व्यूअर्स, बेमिसाल चैनल पर खुशामदीद। आज हम आपके लाए हैं किस्सतुल अंबिया की सीरीज़ में से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एंड पे आपसे 5 सवाल होंगे। इन सवालों का जो सही जवाब देगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम समूद था। सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी जो हिजर के इलाके में आबाद थी, ठीक है। इस कौम के लोगों की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थी। इनके बनाए हुए मकान पुराने होकर गिर जाते मगर वो खुद जिंदा रहते। तो उन्होंने पहाड़ों को काट कर मजबूत घर बना लिए, ठीक है। इस कौम में भी कौम आद की तरह बुत परस्ती आम थी। तो ये काम ये करते रहते थे। इनकी हदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को माबूस किया। कुरान पाक में बार बार इस कौम का जिक्र कौम आद के साथ दर्ज है। कुरान मजीद में बार बार इस कौम का कौम आद के साथ नाम दर्ज है। अल्लाह ने इन्हें बेशुमार नेमतें अता कर रखी थी। इनके पास बाग थे, चीज़ें थी, खेत थे, दरख्त थे और लंबी उम्रें भी थीं, मगर वो अल्लाह की ज़ात में शिर्क करते और बुतों को पूजते रहते थे। लाने को कहते तो वो अल्लाह, जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह पर ईमान लाने को कहते तो वो कहते इनकार कर देते और कहते अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। तो अब एक दिन सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से निशानी पेश कर ही दी। तो वो निशानी क्या थी? उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि सामने जो चट्टान है उसमें से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी और फिर दुआ मांगी और चट्टान अल्लाह ताला के हुक्म से फट गई और उसके अंदर से एक ऊँटनी निकल गई। मगर वो काफिर लोग फिर भी अल्लाह ताला का हुक्म ना लाए और शिर्क पर जमे रहे। अल्लाह ताला पर ईमान लाए और शिर्क पर जमे रहे, ठीक है। वो ऊँटनी वहाँ चलती फिरती, घास खाती। ख़ास बात ये थी कि वहाँ एक कुआं था। एक दिन वो सारा कुआं का पानी ऊँटनी पीती और एक दिन वो पूरी बस्ती। और जब वो ऊँटनी दूध देती तो सारी बस्ती को वो पूरा दूध काफ़ी था, ठीक है। खैर वो शरारती लोग थे। इनमें से कुछ ने मिलकर ऊँटनी को हलाक कर डाला। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह ताला के अजाब की खबर सुना दी कि 3 दिन बाद तुम पर एक अजाब आएगा। कुछ लोग इसी दिन आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए निकले। अल्लाह ताला ने इन पर कंकरों और पत्थरों की बारिश कर दी और वो वहीं हलाक हो गए। बाकी कौम पर अजाब की पहली अलामत ज़ाहिर हुई। इनके चेहरे सुर्ख हो गए, दूसरे दिन इनके चेहरे जर्द हो गए और तीसरे दिन इनके चेहरे काले हो गए, काले और शाह पड़ गए, ठीक है। चौथे दिन सब लोग एक जगह जमा हुए कि कौन सा अजाब आता है, ठीक है। अचानक आसमान से एक बहुत ज़ोरदार चिंगार की आवाज़ आई। ज़मीन ज़ोर से हिली। वो आवाज़ इतनी ऊंची और दहशतनाक थी कि सबके दिल बंद हो गए और वो सब वहीं ढेर हो गए। वो ऐसे नीचे गिरे पड़े थे जैसे दरख्त की सूखी टहनियाँ। बेमिसाल बच्चों, इसमें हम सब के लिए इबारत है कि हम शिर्क से बचें और अल्लाह ताला को एक माने और उसी की इबादत करें। 5 सवाल चले हम पूछते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम किस कौम पर माबूस हुए? सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की सबसे बड़ी बुराई क्या थी? कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से क्या निशानी मांगी? ऊँटनी की कुछ ख़ास बातें बयान करें। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर क्या अज़ाब आया था? थैंक यू व्यूवर्स। अल्लाह।